अरे शर्मा जी कुछ तो शर्म कर लेते, कम से कम इस मैच में तो अपना यह आक्रामक रवैया नरम कर लेते। अरे भाई क्यों बिल्कुल कह के ले रहे हो, इस बाबर को एक के बाद एक तगड़े झटके दे रहे हो, या फिर इस बाबर को बिल्कुल संन्यास दिलवा कर ही दम लोगे। अरे पहले तुम्हारे गेंदबाजों ने हमारी टीम को 43 गेंद शेष रहते निपटा दिया, फिर भाई तुमने रोहित शर्मा अपनी टीम को 117 गेंद शेष रहते 7 विकेट से मैच जितवा दिया, और इतने बड़े महामुकाबले को तुम लोगों ने बिल्कुल एक तरफा बना दिया। अगर भाई ऐसे ही ठुकाई करनी थी फिर वो इतना तगड़ा स्वागत के तामझाम करने की क्या जरूरत थी। अरे रोहित शर्मा भाई तुमने अपने मेहमानों के साथ अच्छा नहीं किया, कुछ तो हमारी इज्जत का ख्याल रखना था। अरे बाबर मियाँ कैसी बात करते हो, हमने तो तुम्हारी इज्जत को ही अपनी इज्जत समझ रखा है। बैठने के लिए इतनी बढ़िया कुर्सी दे रखी है, खाने पीने के बिल्कुल ठाठ लगा रखे है, बिजली पानी की कोई समस्या ना है, फिर भी यार तुम ऐसे आरोप लगा रहे हो। अरे रोहित शर्मा भाई हम तो बिल्कुल दाल रोटी खा के टाइम पास कर लेते, कुर्सी की बजाय जमीन पे बैठ जाते अगर तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाते। अरे तुम लोगों ने तो भाई पाकिस्तान का बिल्कुल मजाक बना के रख दिया। वर्ल्ड कप में तुमसे 8 मैच खेले, 8 के 8 हार गए। अरे भाई 8-0 का कोई आंकड़ा है ये, कम से कम इस मैच में तो तुमने बाबर पे तरस खाना था। अरे तुम्हारा क्या बिगड़ जाता अगर तुम एक मैच हार जाते, ये आंकड़ा 8-0 की बजाय 7-1 हो जाता। अरे बाबर ब्रो ऐसी बातें मत करो, पुरखों की संपत्ति और रिकॉर्ड को संभाल के रखा जाता है। अगर हम इस मैच में हार जाते तो तुमसे भाई वर्ल्ड कप में कभी ना हारने का वो हमारा दशकों दशक पुराना रिकॉर्ड टूट जाता। फिर ये रोहित शर्मा अपने बड़े बुजुर्ग खिलाड़ियों को कैसे मुंह दिखाता, फिर हमारी क्या इज्जत रह जाती। सचिन पाजी और कपिल देव सर से तो हमारी नजरें भी ना मिल पाती। अरे बाबर भाई तुम 7 पहले हार गए थे, 8वां और हार गए तो भाई कौन सी बड़ी बात हो गई। इसलिए भाई इस मैच में तुम हार गए तो तुम्हारा कुछ गया नहीं, अगर हम हार जाते तो हमारा कुछ बचना नहीं था। अरे रोहित शर्मा भाई चलो माना आपकी बात, हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन तुम लोगों ने तो भाई बिल्कुल खिलवाड़ किया है। अरे पूरे मैच में हमारी टीम से एक भी छक्का ना लगा, 6 तो तुम अकेले लगा गए, 2 तुम्हारा वो श्रेयस अय्यर भी लगा गया। अरे बाबर भाई छक्कों से याद आया, आजकल तुम्हारे उस हैरिस राउफ की ज्यादा ही नाक ऊपर हो रखी है, उसको समझा बुझा के रखो, हमारे साथ पंगा ना ले, वरना उसका ऐसा परमानेंट इलाज कर देंगे कहीं मुंह दिखाने लायक ना बचेगा। वो एशिया कप में भी हमारे ईशान किशन से पंगा ले रहा था, इस मैच में भी आंखें दिखा रहा था। ये तो शुक्र मनाओ हमारी पहले बल्लेबाजी ना थी, वरना उसके टांके तो इसी मैच में तोड़ देते। अरे रोहित भैया आप तो वैसे ही नाराज हो गए, मैंने आपको तो कुछ कहा ही नहीं। अरे आपने मेरे एक ही ओवर में 2 छक्के लगाए, मुझे गुस्सा आ गया, लेकिन भाई आप पर तो मेरा जोर चला नहीं, मुझे पता था पंगा लिया तो टांके टूट जाएंगे, इसलिए मैंने अपना वो गुस्सा श्रेयस अय्यर पर ही निकाल दिया। क्या बात हो गई। वैसे भाई हमें पता ही तो था पाकिस्तान हार रहा है, सोचा इनके एक आध बल्लेबाज को उकसा के देख लेते हैं, क्या पता जोश जोश में विकेट भी दे जाए। अरे वारे वाह हैरिस राउफ, अगर तुम्हें उकसाने का इतना ही शौक है ना, तब आना जब हमारी पहले बल्लेबाजी हो, फिर बताएंगे तुम्हें कैसे उकसाया जाता है, कैसे पंगा लिया जाता है। अरे बेशर्मी की भी हद होती है भाई, तुम लोगों से 200 का आंकड़ा छुआ ना गया, मन करता है तुम्हारा सींग फंसाने का। अरे तुम्हारे बेचारे इस बाबर को देखकर तो हमें तरस आता है, लेकिन तुम लोगों की हरकतें देखकर तो हमारा खून खोल उठता है, इसीलिए तो हमारा रोहित भाई तुम लोगों को जचा के कूटता है। अरे श्रेयस अय्यर भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हो, अगर इन लोगों से कुछ बनता तो बाबर की इतनी बेइज्जती ना होती और न पाकिस्तान की इतनी बुरी तरह नाक कटती। अरे मैंने और रिजवान ने मिलकर पारी को संभाल लिया था, जब तक हम क्रीज पर थे पाकिस्तान मैच में था। जब मैं आउट हुआ पाकिस्तान को 155 रन पर तीसरा झटका लगा था, लेकिन आगे का हाल देखो, 36 रन में ही बाकी के 7 बल्लेबाज निपट गए, कोई विकेट तक इनको मिलता नहीं, फिर पंगा लेने का भी दिल करता है। अरे देख लिया भाई, हमने इन जैसे लोगों ने ही बाबर की नाक कटवाने की बिल्कुल कसम खा रखी है।